नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है और यह हिंदू कैलेंडर में महीने के 11वें दिन का नाम है। हिंदू कैलेंडर में एक महीने को वास्तव में 15 दिनों के दो भागों में विभाजित किया जाता है और इसीलिए एक महीने में व्यवहारिक रूप से 2 एकादशियाँ होती है। हिंदू संस्कृति में एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन कोई न कोई त्यौहार आसानी से मनाया जा सकता है। अपरा एकादशी एक ऐसा दिन है जो ज्येष्ठ माह के उत्तरार्ध की एकादशी को मनाया जाता है। वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से अपरा एकादशी को सबसे अधिक महिमामयी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उस दिन व्रत रखते हैं उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन केवल एक व्रत रखने से व्यक्ति अतीत के सभी गलत कार्यों और कमियों से मुक्ति हो जाता है। मध्य प्रदेश में यह दिन धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग हर कोई व्रत रखने की कोशिश करता है। इस दिन को बहुत महत्व दिया जाता है और लोग बड़ी संख्या से मंदिर में जाकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। ज्येष्ठ माह में मनाए जाने वाले यह त्यौहार आमतौर पर पूरे देश में मई या जून के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को देश भर में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी, वैशाख वदी एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी। मध्य प्रदेश में इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। यह दिन सभी पापों को धो देता है और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करा देता है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। अंचला एकादशी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। भगवान त्रिविक्रम की कथा। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु के अवतार है जिन्होंने राजा बलि को उचित सबक सिखाया था। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से सम्मानित होने के बाद अहंकार करना शुरू कर दिया। उसका अभिमान इतना था कि उसने भगवान इंद्र पर हमला करने के बाद उन्हें स्वर्ग में चले जाने पर मजबूर कर दिया। इंद्र ने राजा विष्णु से शरण मांगी, जिन्होंने वामन का अवतार लिया और दिखाया कि यह त्रिविक्रम 3 लोकों के स्वामी है। राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। इस शुभ दिन को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसकी प्रधानता के कारण इसे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, वैशाख वदी एकादशी और अंचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। राजा युधिष्ठिर की कथा। महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर ने अपने विश्राम काल के दौरान अपरा एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण के अनुसार यह त्यौहार मुख्य रूप से प्रमुख हिंदू समुदाय में मनाया जाता है, जिसके दौरान वे सभी समाधान ढूंढते हैं ताकि उनके पिछले पाप सफलतापूर्वक धुल सके। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं। शायद यह अपरा एकादशी त्यौहार ही है जो लोगों को समग्र रूप से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य यह व्रत करता है उसके संसार में उनकी यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मत्य, भूत योनि और पर निंदा आदि तक की सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन मनाए जाने वाले अनुष्ठानों से उपवास, पूजा और यज्ञ शामिल है। इस दिन के अनुष्ठानों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन को ईमानदारी से मनाता है उसे उतना ही आशीर्वाद मिलता है जितना किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसने असंख्य अच्छे कर्म किए हो और विभिन्न धार्मिक कृतियों का पालन किया हो। मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है। यहाँ कई त्यौहार भव्य उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और अपरा एकादशी उनमें से एक है। यह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान महत्व रखता है, भले ही उनकी जाति और जिस राज्य में वे आते हैं। अपरा एकादशी व्रत विधि। पूजा की सामग्री क्या है? अगरबत्ती, चावल, चंदन, दीपक, धूप बत्ती, दीपक, दूध, हल्दी, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, श्रीखंड, गंगाजल और मौसमी फल। एकादशी व्रत के दौरान व्यक्ति को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर अपने मन से सभी विकार निकाल दे, स्नान करे और भगवान विष्णु की धूप बत्ती, चावल, चंदन, दीपक, अगरबत्ती, दीपक, बाती, दूध, हल्दी और कुमकुम से पूजा करे।
पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और मौसमी फल चढ़ाए। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कथा पढ़े। अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है? एक बार की बात है, महिध्वज नाम का एक राजा हुआ था। उनका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़े भाई से द्वेष था। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसे जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु घटित होने के कारण से राजा की आत्मा प्रेत भालू पीपल पर निवास करने लगा। रास्ते से चलने वाले हर व्यक्ति को राजा की आत्मा बहुत परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि रास्ते से जा रहे थे। अज्ञात राजा की प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण पता लगाया। पीपल के पेड़ से ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा के बारे में नीचे बताया। इसके बाद आत्मा को प्रलोक आने का ऑर्डर दिया। आत्मा को प्रलोक का सुख प्राप्त होता है, इसके लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा था। राजा व्रत का पुण्य प्राप्त होने के बाद स्वर्ग चला गया और प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अपरा एकादशी के दिन कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। व्रत के पूरे दिन बदनामी, झूठ और धोखे से बचे। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और झूठ और बदनामी से बचना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करना उन सभी के लिए सर्वोत्तम संभव है जो भगवान विष्णु में विश्वास करते हैं और भगवान से अपनी निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं। त्योहार में अपरा शब्द को दर्शाते हुए यह माना जाता है कि जो लोग उपवास करते हैं उन्हें उसी तरह सीमित लाभ प्राप्त हो सकेंगे जैसे कि अपेक्षा की जाती है। उपवास अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बिना खाए रहना कुछ ऐसा है जिसे आपकी ओर से सबसे प्रभावी कदम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।